देख, कांग्रेस से रिलेटेड जो पार्ट 1 पार्ट 2 था तो उसमें है, अब पार्ट 3 लेके आए हैं। और इसको समझने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा जब पढ़ लीजिएगा तब अच्छा से पूरा समझ में आएगा। क्योंकि अभी सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत है, सेफ्टी वाल्व का थ्योरी, उसमें अच्छा से पीछे में जिक्र किया। हालांकि अभी भी तो थोड़ा सा बता देंगे, ठीक ना, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से। और इसके त्वरित चालक का सिद्धांत जो है ये भी बता देंगे, ठीक ना, एकदम बता देंगे। लेकिन ये पीछे का जब पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आइएगा बहुत अच्छा से ही समझ में आएगा। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 देख के मतलब आइए, तब ये बहुत अच्छा एकदम क्लियर आएगा। देखिए कभी कोई एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा सबसे प्रमुख सिद्धांत आप लोग रटते हैं, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत ये कौन दिया था, क्या दिया था, इसके बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर पता नहीं चलता है। आप लोग रटते हैं त्वरित चालक का सिद्धांत क्या है, कौन दिया था, सिर्फ रटते हैं कि कौन दिया था कि ये सब इसे। लेकिन त्वरित चालक सिद्धांत क्या है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। देखिए हम अध्ययन करके आते हैं इतना इतना बुक का, ठीक ना। अब उस समय देखिए जब यूपीएससी का हम तैयारी करते थे, ठीक ना, उस समय मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था, ठीक ना। जब नॉलेज हो गया उतना अध्ययन किए हैं, किताब ये सब ऐसे आते हैं, नहीं पढ़ाने लगते हैं, पूरा बुक का अध्ययन करना पड़ता है, अलग अलग राइटर का बुक उसको पढ़ना पड़ता है, तब आके यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाता है। वैसे रटारटवल से कॉन्सेप्ट आके कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, ठीक ना। जबकि बुक अध्ययन कीजिएगा तो ये तब कॉन्सेप्ट जाके गहन अध्ययन कीजिएगा, तब मतलब कॉन्सेप्ट आता है और आप किसी को समझा पाइएगा, ठीक ना। उस समय नॉलेज नहीं था, लेकिन अब नॉलेज गेन कर लिए हैं तो अब तो एज मतलब पार कर गया। बीपीएससी का 70वीं दिए। आप देखिए एसए में देखिए मेरे पास हाथ का जो लिखने का स्पीड कम है, ठीक ना। अब मात्र हम कॉपी दिखा देंगे, जो टॉपर बीपीएससी 70वीं का है उसका 172 आया है, ठीक ना, इंग्लिश मीडियम है। और हम 2.5 क्वेश्चन लिखे हैं, 100 300 नंबर का ऐसे लिखना रहता है। ऐसे का ने हम का आज तक किसी का क्लास किए पटना में, और मेंस का भी आज तक कोई प्रैक्टिस नहीं किए। हमको था कि हम डायरेक्ट मतलब इतना हमको अंदर से कॉन्फिडेंस था कि हम डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिख ही देंगे, ठीक ना। वही प्रैक्टिस करके नहीं गए, और ऐसे भी आज तक कभी नहीं लिखे हैं। लेकिन हमको था ऐसे का, लेकिन प्रारूप हम जानते थे कि ऐसे ऐसे लिखना है, और ऐसे हम बेहतरीन लिखे हैं, ठीक ना। अपने आप में बहुत अच्छा ऐसे लिखे थे, हमको सेटिस्फेक्शन था बहुत अच्छा। जैसे अभी विवाद चलता है कि हिंदी मीडियम वाला को नंबर नहीं दिया, लेकिन हम वैसा बात नहीं मानते हैं। चूँकि ऐसे हम लिखे हैं, हमको नंबर आया है उसमें 142 नंबर आया है, जबकि 2.5 क्वेश्चन हम लिखे हैं, और लिख देते तो हमको 170-72 आ जाता है। नॉलेज वैसे जो रटते हैं, जो आता है यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाला कोई भी जो पढ़ाता है रटा MCQ, वो सब बेकार है। जब एक बार हम जितना सिस्टम जो पढ़ा रहे हैं ना, एक शुरू से पढ़ लीजिएगा, और आपको बोल देते हैं कि इससे रिलेटेड आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पलट दीजिएगा तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनाते चलिएगा। जितना हम पूरा A to Z लेके आ रहे हैं, जो हम अध्ययन किए हैं, मेहनत किए हैं, उस मेहनत को सोचते हैं कि आप लोग में कंट्रीब्यूट कर दें, समझे। और पूरा ऐसे मतलब एक दिन से इतना जो पढ़ाते हैं, किसी चीज़ को जोड़ के पढ़ाते हैं, वैसे नहीं हो जाता है, ठीक ना। चलिए हम सबसे पहले थ्योरी के रूप में एक तरफ से इसके बारे में बोल देते हैं, इसके बारे में बोल देंगे। अभी सिर्फ इसका लेक्चर सुन लीजिए इन दोनों के बारे में, और इस दोनों से रिलेटेड आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा, या यूपीएससी में पूछा हो चाहे बीपीएससी में पूछा हो, स्टेट लेवल पीसीएस या यूपीएससी या अदर एग्जाम, कोई बैंकिंग एसएससी सेंट्रल स्तर पे जैसे बैंकिंग एसएससी होता है, या अदर स्टेट का जो पीसीएस होता है, अलग अलग स्टेट का कोई भी एग्जाम, इस जो भी टॉपिक, ऐसा नहीं कि यही पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक उठा लीजिएगा जो हम थ्योरी बोल रहे हैं, उसका क्वेश्चन आप बनाइएगा। सिर्फ एक बार सुन लीजिए तब उसके बाद, ठीक ना। हाँ, कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हमको बोलिएगा। सब चीज़ का जितना है ना, पूरा सब चीज़ का हम निचोड़ दिए हुए हैं, ठीक ना। A to Z जितना है, आपको जो तथ्य है, फैक्ट है, कहीं नहीं छूटेगा, और कोई ऐसा बात इसमें नहीं रहेगा जो बोलेंगे कि नहीं रहेगा, ठीक ना। हाँ, नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अब जैसे नहीं रहेगा, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु है, इस चीज़ का जिक्र हम नहीं करेंगे। किसका गुरु था, महात्मा गांधी का गुरु था, इस चीज़ का जिक्र इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम अलग चैप्टर बनाएंगे। कौन संस्था का स्थापना का सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो किया था, इसमें हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होता है। मतलब
एक चीज़ को एक जगह देते हैं। अब ये सा गोपाल कृष्ण गोखले आया तो गोपाल कृष्ण गोखले का यहाँ देते हैं, जो जहाँ सिस्टम वो एक सिस्टमेटिक पर है। इसमें सुरक्षा भाल ध्यान में यंग इंडिया का तो नाम आएगा, लेकिन ये जो लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया लिखता है, क्वेश्चन पूछता है, इसमें नहीं देंगे। लाला लाजपत राय का जब हम देंगे पूरा उसका डिटेल्स पढ़ाएंगे, जन्म स्थान क्या क्या है, उसका आंदोलन है महत्वपूर्ण योगदान, कौन बुक लिखा, उस बुक में क्या चीज़ है, पूरा गहन अनहैप्पी इंडिया क्यों लिखा गया, और यंग इंडिया तो अभी इसका जिक्र करेंगे ही, चूँकि इसमें अभी पढ़ा रहे हैं। इस बुक का इसमें ज़रूरत है, इसी का कौन, इसका तो पूरा पीछे भी किए हैं, अभी भी करेंगे, ठीक ना। अनहैप्पी इंडिया का यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, उसमें करेंगे क्यों लिखा गया था, उसका जिक्र करेंगे, उस बुक में क्या है। और लाला लाजपत का जो मृत्यु हुआ था, कमीशन का जो विद्रोह कर रहा था, कमीशन वापस जाओ, ठीक ना, कमीशन के बारे में बताएंगे क्यों कर रहा था, फलना चलना, ठीक ना। और उसको श्वेत कमीशन क्यों, सब पूरा डिटेल करेंगे, अलग चैप्टर। इसमें उतना नहीं करेंगे, वो चीज़ इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन इससे रिलेटेड जितना एग्जाम में रहेगा यूपीएससी बीएससी में सब चीज़ आपको मिलेगा। चलिए एक बार पहले बोलते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। स्टार्टिंग से बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सब क्वेश्चन यूपीएससी चाहे बीपीएससी में आराम से बन जाएगा। देखिए, ये हो ह्यूम कांग्रेस का जो स्थापना, वही स्थापना किया था 28 दिसंबर 1885। पूरा एकदम निचोड़ बता रहे हैं, शुरू से अंत तक जो पढ़ाया ना पूरा एकदम निचोड़ बता रहे हैं, ठीक ना। अभी से अंत तक पूरा एकदम फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना किया, ठीक ना। ये हो ह्यूम स्थापना किया, पूछे कब स्थापना हुआ, 28 दिसंबर 1885। कहाँ पे किया, तो मुंबई में किया। कहाँ पे, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, वहीं पे मुंबई में, ग्वालियर टैंक मैदान के बगल में स्कूल है, वहीं पे स्थापना किया, ठीक है, हो गया। जब स्थापना किया तो ए हो ह्यूम क्या था, पहले ए हो ह्यूम के बारे में जानिए। ए हो ह्यूम अंग्रेज ब्रिटिश सरकार का एक सिविल सेवक अधिकारी था। सिविल सेवक अधिकारी मतलब जैसे अभी IAS होता है ना, अनुमंडल पदाधिकारी होता है ना, BDO CO, वही सिविल सेवक सरकार के लिए काम करता है, वही सिविल सेवक मतलब असैनिक अधिकारी, उसी को असैनिक अधिकारी भी बोलते हैं, ठीक ना, कन्फ्यूजन नहीं रही है। तो वही अधिकारी था, वो क्या काम करेगा, ब्रिटिश सरकार के लिए काम करेगा। शासन तो ब्रिटिश सरकार का था, और तो जब रिटायर हो गया तो वो तो काम कर रहा था किसके लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहा था। जब उसका रिटायरमेंट हो गया तो सोचा कि चलो हम काम करते हैं। भारत देखा कि उसके जो मन में आया तो हम भारत के लिए एक संस्था का गठन करते हैं, भारत में एक संस्था का गठन करते हैं, उसी के थ्रू स्वतंत्रता दिलाएंगे, आज़ादी दिलाएंगे। उस संगठन का नाम रखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा। चूँकि वो सिविल सेवक अधिकारी था ब्रिटिश सरकार में, और किसके जब स्थापना उस समय गवर्नर पूछेगा कौन था, तो लॉर्ड डफरिन गवर्नर था 1885 में, ठीक है। उसी के शासनकाल में स्थापना हुआ। जब स्थापना करने आया, जब स्थापना कर दिया तो जब कोई भी चीज़ का स्थापना करता है तो आदमी आलोचक भी रहता है, प्रशंसक भी रहता है, आलोचना करता है। तो कुछ आदमी गरम दल का नेता जैसे लाला लाजपत राय हुआ और अन्य इतिहासकार जब स्थापना कर दिया तो बोला कि देखिए स्थापना जैसे कर लिया, ठीक ना, स्थापना किया तो बोला कि ये ह्यूम क्या है, ब्रिटेन का है। आदमी जो उसका मतलब कुल्लू लगाया, ब्रिटेन का है, ब्रिटेन मतलब स्कॉटलैंड का है, वो ब्रिटेन का ही भाग है, ठीक ना, ब्रिटेन का है। अंग्रेज भी ब्रिटेन का है, अंग्रेज मतलब यहाँ पे शासन कर रहा है, ठीक है। उसी के शासनकाल में अधिकारी रह चुका है, उसी देश का है, उसी का देश का है। और तो बोला कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो हुआ है और रिटायरमेंट किया है, डफरिन का ही दिमाग का उपज है कि तुम जाओ वहाँ पे एक ऐसा संस्था स्थापना करो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस तरह का विद्रोह भविष्य में नहीं हो, चूँकि उस विद्रोह से डर गया था अंग्रेज। 1857 का विद्रोह भयंकर हुआ था, उसमें एक केंद्रीय नेतृत्व का कमी था। कभी कोई एग्जाम में पूछता भी है 1857 का विद्रोह किस कारण असफल रहा, उसमें कोई नेतृत्व करता नहीं था। देखे नहीं तो दिल्ली में शाह जफर को नेता मान लिया था, कोई नेतृत्व करता नहीं था, वो अलग 1857 का विद्रोह पर आएंगे। तो उसी के कमी के कारण विद्रोह असफल हो गया। नहीं तो एक अंग्रेज शासन भी अंग्रेज अधिकारी बोल दिया था
इतना विद्रोह था, हम लोग को डर लग रहा था कि बोरिया बिस्तर बांध के अब जाना पड़ेगा, लेकिन नेतृत्वकर्ता का कमी था। तो बोला कि उसी का दिमाग का उपज है। कुछ नेता बोला कि लाला लाजपत राय बोला था गरम दल का कि वो यहाँ पे आया है, और कुछ इतिहासकार भी बोला कि डफरिन का दिमाग उपज है। ऐसा संस्था का स्थापना करो कि ये लोग इसी में उलझे रहे और शांतिपूर्वक से इस संस्था के थ्रू याचना और जो है के तरीक़ा से आंदोलन उस तरह का उग्र रूप धारण नहीं करे, ठीक ना, मतलब इसी का है। तो ये तो और सब उसी का दिमाग का मतलब डफरिन ही मतलब ऐसा करवाया है, ब्रिटिश सरकार का ही ये सब चाल है, ठीक ना। और ये जो स्थापना कांग्रेस बनेगा या इसी तरह से काम कर, जैसे कुकर में ज़्यादा गैस हो जाता है और सीटी का ढक्कन बंद हो जाता है, तो कुकर ब्लास्ट करने से बचने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व ऊपर में ढक्कन में रहता है, वही उड़ जाता है, उसको सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। तो उड़ जाता है तो उस कुकर को क्या फटने से बचा लेता है, उसको सेफ्टी वॉल्व करते हैं। बोला वो जो कांग्रेस जो बना है कांग्रेस स्थापना, वो जस्ट लाइक कुकर का वो ढक्कन का जो सेफ्टी वॉल्व सुरक्षा वॉल्व की तरह है कि इसमें स्थापना हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो इसमें उलझा रहेगा आदमी, उस तरह का आंदोलन नहीं कर पाएगा। इसी के थ्रू आंदोलन धीरे धीरे होगा, याचना के थ्रू, प्रार्थना के थ्रू, उग्र रूप धारण नहीं कर पाएगा, मेरा शासन चलते रहेगा। ये जस्ट लाइक जैसे कुकर में सेफ्टी वॉल्व ढक्कन तरह काम करता है ना, इसी तरह से ब्रिटिश सरकार के लिए क्या हुआ, सुरक्षा भाव का ये कांग्रेस जो काम करेगा, यही सिद्धांत दिया कुछ इतिहासकार, कुछ गरम दल का नेता दिया। जब लाला लाजपत राय गरम दल का नेता था, जब अमेरिका गया, वहीं पे कुछ अमेरिका में गया, तो 1916 में अमेरिका में ही एक किताब लिखा जिसका नाम है यंग इंडिया। इसी भी यंग इंडिया में सुरक्षा बल का सिद्धांत का जिक्र किया है। क्या है सुरक्षा बल, और मतलब इसके बारे में कुछ बताया है कि ये जो स्थापना किया है डफरिन का दिमाग का उपज, और भी स्टेटमेंट दिए जो पीछे पढ़ा दिए। इसी किताब में यंग इंडिया में जिक्र है, सुरक्षा बल का सिद्धांत का जिक्र है और रिलेटेड दिया है। इतना तो ये हो गया, सुरक्षा बल का सिद्धांत समझ गए। अब त्वरित चालक का सिद्धांत का लैटिन कंडक्टिव थ्योरी कहते हैं। देखिए हम आपको एक चैप्टर पढ़ाए हैं त्वरित चालक, हम वीडियो बनाए हैं, बहुत कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ाए हैं, एकदम इजी वे में समझ में आएगा त्वरित चालक क्या है, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर क्या, उसमें कॉन्सेप्ट इजी वे में उसका वीडियो देखिए, आराम से समझ जाएगा त्वरित चालक कैसे काम करता है, ये चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। त्वरित चालक देखिए, त्वरित चालक घर के ऊपर लगाया जाता है, एक विद्युत उपकरण है, समझे। अब विद्युत उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जो बिजली घर पे गिरता है ना, उसको मतलब बचाने के लिए कि घर कहीं नष्ट नहीं हो, वो पूरा बिजली त्वरित चालक के माध्यम से पृथ्वी में चले जाता है और बिजली का सुरक्षा हो जाता है। उसी में गोपाल जब आंदोलन होने लगा तो गोपाल कृष्ण गोखले का अब त्वरित चालक का सिद्धांत दिया, कहा कि यदि हम लोग कोई संस्था का स्थापना करते आंदोलन के लिए तो क्या होता, ये बात बताइए। तो बोला कि कुचल देता आंदोलन को, ऐसी संस्था को बंद कर देता। देखिए कि कितना बार बहुत पत्रिका जो और सबको प्रकाशन से बंद करता है, चूँकि पत्रिका समाज का आईना रहता है। अंग्रेज सरकार कितना बंद किया, प्रेस को भी बंद किया, उस संस्था को ख़त्म कर देता। लेकिन चूँकि ये ह्यूम के थ्रू हो रहा है, ठीक है, उसी का आदमी आया है, ये बोला ठीक है कि वही भेजा है करने के लिए, तो लेकिन इसी के थ्रू हम इसको ह्यूम को त्वरित चालक के तरह इस्तेमाल करेंगे। मतलब उसी के थ्रू सोचेगा ठीक है, उलझा रहेगा, हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है कि वही आदमी भेजा है। लेकिन हम इस चीज़ को धीरे धीरे हम अपना बड़ा रूप में लेते जाएंगे। एक तरह से उसको लगेगा कि मेरा ही सिविल सेवक जो अधिकारी था रिटायर किया, मेरा ही फेवर का आदमी है और ठीक क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग उलझा रहेगा, तो ठीक है मानते हैं। लेकिन उसको हम त्वरित चालक यूज की तरह करेंगे। यदि हम करते सिंगल, हम लोग भारतीय करते कोई स्थापना, उसको बंद कर दे, कम से कम इसको चालू तो होने दिया है। यही धीरे धीरे जब बड़ा होगा, आकार लगा, इसी के थ्रू हम लोग आंदोलन बढ़ाते मतलब करते जाएंगे और आंदोलन में देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ते जाएंगे। अब मतलब तो त्वरित चालक का सिद्धांत किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा दिया है। अब क्वेश्चन इससे आते हैं, बताते हैं।
देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, ये सुरक्षा बाल सिद्धांत किसने दिया, ठीक ना। मारिएगा गरम दल या नेता, गरम दल में कौन है, बहुत सगर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत समझे। किसने सुरक्षा बल सिद्धांत अपने किताब यंग इंडिया में जिक्र किया, पीछे बहुत डिटेल से दिया हुआ है, तो हो जाएगा लाला लाजपत राय। पीछे पढ़िएगा ना, बहुत एकदम पीछे पढ़ के लाला लाजपत राय पढ़ के आइए, एकदम पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिएगा, पूरा एकदम पढ़ा देंगे। जब इसका ख़त्म होगा एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, चाहे यूपीएससी तक का हम चैलेंज करते हैं। यूपीएससी मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे, यूपीएससी का हम चैलेंज करेंगे, ठीक ना। और ये सब एग्जाम का तो खैर हम बातें नहीं करते हैं, वो तो वैसने पढ़िएगा, देख के आगे टिक मारिएगा। आप एक बार सिस्टमेटिक से लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। अब त्वरित चालक सिद्धांत, यदि इसको समझ में नहीं आया है ना, एक बार में नहीं, अभी जस्ट हम फिगर करके इसको बता रहे हैं, फिगर बना के उसे जोड़ के बता रहे हैं। मतलब समझाना मेरा काम है, जैसे समझिए, एक नहीं 10 तरह से समझाएंगे। फिगर से हम मतलब कनेक्टेड कर देंगे, ठीक ना। अभी नहीं समझ में, यदि जो जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया है, हवा में उड़ गया, फिर हम इसको फिगर से कनेक्टेड करके बता रहे हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, कुकर से रिलेटेड जैसे ही तो है, इसको हम फिगर से समझाते हैं। अभी जिसको मिटा के लिखते हैं, ठीक ना। तो सिद्धांत क्या है ये तो बता ही दिया। किसने दिया, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसको त्वरित चालक रूप में माना है, ठीक ना। AOU। अभी इसको फिगर से कनेक्टेड करते हैं, ठीक ना। अभी आराम से समझ में आएगा। रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, ये जो रटते हैं ना आप भूल जाते हैं। और ऐसे पढ़िएगा, मेंस भी लिख दीजिएगा, आराम से जान लीजिएगा। मेंस भी लिख दीजिएगा कोई भी चीज़ का, जैसे अभी TRE 4 में मेंस करने जा रहा है और सब में कहीं भी दे रहा है। आप मेंस में भी कुछ GS में कुछ आएगा, ऐसे ये सब पढ़िएगा तो ऐसे ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम आपको बोले ना, ऐसे के लिए हम कोई बुक नहीं की, ऐसे किसी के प्रैक्टिस करने से सबसे कुछ नहीं होता है। ऐसे वही आदमी लिख पाएगा जिसको कंप्लीट नॉलेज है, जान लीजिए, हमेशा याद रखें। ऐसे कोई भारी चीज़ नहीं है। क्या ऐसे में लिखना रहता है, पर्यावरण से रिलेटेड ऐसे पूछा था BPSC 70 में, क्या है सबसे पहले आप उसका स्टार्टिंग में परिभाषा भी दे सकते हैं। पर्यावरण है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को प्रभावित करने वाला कारण, ये सब बताना है। उसके बचाव के लिए क्या है, मतलब कहाँ कौन कौन सम्मेलन वहाँ पे हो रहा है, उसका जी आपके पास नॉलेज है, लिख दिएगा उसका जी। फिर उससे रिलेटेड बचाने का जो प्रयास में दिवस मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस, युवा राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास कर रहा है वो। फिर उसका कंक्लूजन करके अंतिम में आप मतलब क्या सोचते हैं, पर्यावरण का क्या प्रभाव हो सकता है, उस अंतिम में कंक्लूजन लिख देना है पूरा। एक से उसको लगे कि हाँ नॉलेज है, उसमें पर्यावरण से रिलेटेड जानकारी दे देना है। उसका बचाव का उपाय वो क्या है, क्यों हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण से रिलेटेड उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है मानव पे, समाज, उस सब पूरा एक तरह से लाते हुए लिख दीजिएगा। अंतिम में कंक्लूजन लिख दीजिएगा, अपना निष्कर्ष दे दीजिएगा, तो काहे नंबर देगा। उसमें बचा क्या, उल्लेख की तरह लिखिएगा, वो पर्यावरण ये है वो है, वैसे नहीं होता है। आपको जब लगेगा कि सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दीजिएगा, राष्ट्रीय स्तर पे बचा अपना भी कुछ दे दीजिएगा। और बिहार सरकार का कुछ योजना भी पर्यावरण से, हरियाली योजना, ये सबको शामिल कर दीजिएगा। तो बहुत तरह का है, मतलब आप अपने आप मतलब वो बन जाएगा जब नॉलेज रहेगा। वो जो हम आज तक कभी किसी का कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, वो बोल देते हैं, ठीक है। अभी इसको हम कनेक्टेड करते हैं फिगर के थ्रू। त्वरित चालक का वैसे बहुत इजी वे में समझाए हैं, एक थ्योरी आपका, उसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। एकदम इजी वे में, बहुत इजी वे में समझाए हैं, मिटाते हैं। ये आ गया है इस कॉन्सेप्ट लेके। तो मेरा मोटो है, हर प्रत्येक बच्चा को जो तैयारी कंपटीशन का करता है, जो भी स्टूडेंट है, हर प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में है, ठीक ना। समझाने का ऐसे नहीं समझेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट लेके कुछ, चूँकि रटा रटुअल होके नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं जो
साइंस है, साइंस से जोड़ के इसको तरीक चालक साइंस का है, तो इससे जोड़ के ये टर्म नहीं आ रहा, तो इसका फंडा क्लियर करके फिर इससे कनेक्टेड करके इसको भी समझाएंगे। मतलब पढ़ाई का जो एक नया मतलब माहौल बना देंगे, एक तरीका बना देंगे, देख लीजिएगा बहुत अच्छा से। ठीक है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इससे तरीक चालक सुरक्षा वाल सिद्धांत जो नहीं समझा उसको भी वो भी यहाँ समझेगा। ठीक ना, कैसे हो मेरा समझाना मेरा काम है, एकदम समझाएंगे। सुरक्षा वाल सिद्धांत तरीक चालक सिद्धांत में तुलना कंपेयर है। देखिए पहले प्रतिपादक यदि पूछा सुरक्षा वाल सिद्धांत कौन दिया तो लाला लाजपत राय मारिएगा, और अन्य गरम, ये देखिए गरम दल का नेता है, ये तरीक चालक ये जो है नरम दल का नेता है। ठीक ना, दादा भाई नौरोजी नरम दल का, लाल बाल पाल गरम दल का, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल है। क्या हुआ गरम दल का, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सब क्या है नरम दल का आदमी है। ठीक है, प्रतिपादक ये सिद्धांत का प्रतिपादक कौन दिया, ये तरीक चालक गोपाल कृष्ण गोखले दिया। ठीक है, तर्क देखिए इसमें क्या दिया, ये बोला इसमें तर्क दिया, अंग्रेजों ने भारतीयों के बढ़ते असंतोष और क्रांति को रोकने के लिए सुरक्षा बल के रूप में कांग्रेस का गठन किया। ठीक ना, मतलब जिस तरह से कुकर में जो सेफ्टी बॉल रहता है, कुकर को ब्लास्ट होने से बचा लेता है, वो पहले उड़ जाता है वो सेफ्टी, उसी तरह से कांग्रेस का जो स्थापना किया है वो अंग्रेज के फेवर में, समझिए वो कांग्रेस जो संस्था है वह सेफ्टी कुकर का, जैसे कुकर का सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रहा है। इसलिए क्या है कि आदमी इसमें उलझा रहेगा, इसमें ये आंदोलन का तरीका एकदम प्रार्थना करके याचना करके करेगा। 1857 जैसा विद्रोह नहीं होगा, अंग्रेज सरकार को कोई चिंता नहीं रहेगा। इसी कारण 1857 को विद्रोह में डर ही गया था, उतना बड़ा जन आक्रोश हो गया था, तो वो उतना बड़ा आंदोलन नहीं होगा। जब इस संस्था का स्थापना कर देंगे आदमी इसी में जुड़ल रहेगा, उतना बड़ा आंदोलन नहीं होगा। तो आंदोलन नहीं होगा तो उस समय तो भाग ही जाता, तो कितना नेता तो बोला था कि भाग जाएंगे हम, वो भाग जाते यदि केंद्रीय नेतृत्व का मतलब कोई करता उस तरह का आंदोलन नहीं हो, तो इसमें उलझल रहेगा। तो क्या हो गया, एक तरह सरकार के लिए जैसे कुकर का सेफ्टी वॉल्व रहता है उस तरह से कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व का नहीं काम कर गया, इसीलिए इसको बोलते हैं कांग्रेस के यही बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। अब देखिए ये जो तरीक चालक सिद्धांत दिया है, ये बोला ये जो स्टेटमेंट दिया सेफ्टी वॉल्व, ये गोपाल कृष्ण गोखले और नरम दल का जो आदमी था बोला कोई बात नहीं है, आपका बात जो बोल रहे हैं 100% हम बात मान लिए कि ठीक है, आपका कहना ठीक है कि ब्रिटिश सरकार कराया है अपना ये जो इल्ज़ाम लगे हैं सेफ्टी वॉल्व, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम भी कम थोड़े हैं। मतलब जब हम कोई संस्था का गठन करते, यदि एओ ह्यूम क्या है, ये क्या था ब्रिटिश सरकार का है, ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार के आदमी है और ऐसा ही प्लानिंग बना के यदि एओ ह्यूम आया है, अब आया मन में, उस मन में क्या तो नहीं, तो राष्ट्र भावना से बोल रहा है कि हम आए हैं, राष्ट्र भावना पर्पस से आए हैं। अब इसके मन में क्या है, लॉर्ड डफरिन से मिला हुआ, ये बात मन का बात कौन जानेगा, कोई नहीं जानेगा, ये तो एओ ह्यूम ही जानता होगा कि लॉर्ड डफरिन ने जानता होगा। ठीक ना, तो आया है कि ये लॉर्ड डफरिन के कहने पे यदि आया है कि हाँ तुम जाओ वहाँ पे एक संगठन का स्थापना क्या, उसमें आदमी को उलझा के रखो, तो ठीक है हम मानते हैं। यदि हम स्थापना करते, भारतीय करते, तुरंत अंग्रेज सरकार क्या करता, उसको मतलब बंद कर देता, क्लोज कर देता, कहता कि ये देश विरोधी है, फलना है चिलना है, नहीं चलने देता। कम से कम उस बहाना से एगो संस्था तो स्थापना हो गया, और उस संस्था का स्थापना हो गया तो उसी के थ्रू हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। और एओ ह्यूम जो संस्था को, एओ ह्यूम मेरे लिए क्या हुआ, तरीक चालक के रूप में काम करेगा, उस संस्था के थ्रू हम आज़ादी भी लड़ेंगे। तो सिद्धांत कौन दिया, गोपाल कृष्ण। एओ ह्यूम को तरीक चालक के रूप में कैसे इस्तेमाल किया है, देखिए यहाँ पे बताते हैं कैसे इस्तेमाल किया है। इसको हम कनेक्ट इसमें कर देते हैं। देखिए कोई घर है, घर पे बिजली गिरता है तो ये जो सिस्टम कॉपर का रहता है, इस कॉपर का, ये देखते हैं त्रिशूल जैसा बनल रहता है, यहाँ पे एक तार वायर निकला रहता है कॉपर का, फिर कॉपर का यहाँ पे ये रहता है ज़मीन में। कोई बिजली गिरा, ठीक ना, बिजली गिरा तो घर पे गिरा तो बिजली के थ्रू, बिजली के तार के थ्रू सब बिजली कहाँ चले, ग्राउंड में बिजली, घर नष्ट होने से बच जाएगा। इस घर को मान लीजिए कांग्रेस मान लीजिए, ठीक नहीं, घर पूरा कांग्रेस हो गया, पूरा घर एक कांग्रेस हो गया। बिजली का ये जितना भी सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो यहाँ त्रिशूल लगा हुआ तार है ग्राउंड में जा रहा है, ये पूरा सिस्टम को तरीक चालक बोलते हैं। इस सिस्टम को पूरा तरीक चालक को आप मान लीजिए एओ ह्यूम, ठीक ना, एओ ह्यूम। चूँकि
स्थापना कौन किया है? ये वो ह्यूम स्थापना कांग्रेस का क्या है? अब ब्रिटिश सरकार के कहने पे क्या, तो क्या ब्रिटिश सरकार इस संस्था को ख़त्म करेगा? नहीं करेगा, चूँकि स्थापना ई किया है। तो जब ये स्थापना नहीं किया, यदि भारत सरकार यदि भारतीय करता तो कोई संस्था तुरंत ख़त्म कर देता, बंद करो फलना चिलना। चूँकि ये क्या है तो इसके थ्रू कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगा, चूँकि आया है, इसको बोल रहा है कि सुरक्षा भाव सिद्धांत के रूप में कांग्रेस को लेकर आया है, हो गया। लेकिन इस घर को इस कांग्रेस को कौन बचा रहा है? ये तरी चालक मतलब ये पूरा एओ ह्यूम नहीं बता, एओ ह्यूम के बदले तो ये कांग्रेस संस्था बच रहा है। और नेता कह रहा है भैया ठीक है, अंग्रेजे भेजा इस संस्था को हम मानते हैं, लेकिन हम एओ ह्यूम को तरी चालक के तरह कम से कम इसके कारण तो इस संस्था बचा हुआ है, और इस संस्था को हम धीरे धीरे लेके आज़ादी की तरफ लड़ेंगे, इसी को मजबूत करेंगे। तो एओ ह्यूम को भारतीय नेता तरी चालक के तरफ यूज किया, कुछ जो संस्था उसका ध्वस्त नहीं हो रहा है। हो गया ना क्लियर? और थोड़ा आगे लिखते हैं। देखिए अब यहाँ पे आधुनिक इतिहासकार का मत सुरक्षा भाव सिद्धांत तरीचार सिद्धांत के समझ में। आधुनिक इतिहासकार, देखिए यहाँ पे आधुनिक इतिहासकार जैसे बिपिन चंद्र का आधुनिक भारत आता है, सब आदमी पढ़ते होंगे। आधुनिक इतिहासकार वही हुआ, मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसी सेफ्टी बॉल का नतीजा नहीं था, बल्कि भारतीय नेताओं ने समझदारी से एओ ह्यूम को उपयोग तरी चालक के रूप में करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नींव रखी थी। ऐसा इसलिए कह रहा है। सबसे आदमी तो बोला कि आया है कांग्रेस का, यहाँ ब्रिटिश सरकार के आदमी आया, उसको प्रोटेक्शन के लिए कांग्रेस का स्थापना किया, ठीक है हम मान लेते हैं। लेकिन भारतीय नेताओं ने बोला कि हम ठीक है इसको चीज़ को मानते हैं, आप लोग कहते हैं ठीक है, हम संस्था स्थापना करते थे ख़त्म कर देता है, ठीक ना, बर्बाद कर देता है, तुरंत बंद कर देता है। उसके थ्रू आ रहा है, कम से कम उसको है कि उलझा के रखेंगे, इस गलत फहमी में है ना कि उलझल रहेगा। लेकिन हम लोग उलझे हुए नहीं रहेंगे, हम एओ ह्यूम को तरी चालक के रूप में यूज करेंगे। इसके बदौलत मेरा कांग्रेस संस्था बचा। जैसे तरी चालक क्या करता है? घर बचाता है बिजली गिराने से। उसी तरह से हम संस्था स्थापना करना चाहते इतने होते, एक तरह से हमको संस्था भी मिल गया। एओ ह्यूम के बदौलत मेरा संस्था बच रहा था। एओ ह्यूम क्या हो गया? तरी चालक हो गया, बच रहा है। और इसी का उपयोग करके हम राष्ट्रीय आंदोलन का नींव रखेंगे, और क्या भी और आंदोलन किया और जीत भी, भारत को आज़ादी भी दिलाया। वही बोल रहा है करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव तो रखा, नींव मतलब रखा। उसके बाद आंदोलन का अधिवेशन भी हुआ, आंदोलन कितना भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन हुआ है, इसके थ्रू संस्था के थ्रू हुआ है। और आज़ादी भी लास्ट में दिलाया है। हो गया ये है। यदि इसी में यदि पूछे, ठीक ना, मतलब देखिए हम अपना क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन कहीं किताब उताब में नहीं, हम आपको पूरा पढ़ाए हैं निचोड़। यदि बोलेगा कि आप अपना तर्क दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना हुआ, उसमें स्थापना में एओ ह्यूम का एओ ह्यूम क्या था, और भारतीय नेताओं ने एओ ह्यूम को त्वरित चालक रूप में यूज किया, तो अपना तर्क दीजिए। तो जितना पूरा डिटेल्स पर आए हैं तो उस आधार पे दे दीजिएगा, इसलिए क्लियर हो जाएगा। सेफ्टी बॉल का सिद्धांत भी मतलब उससे रिलेटेड आप लिख दीजिएगा पूरा। जब एकदम पूरा डिटेल्स एकदम पढ़िएगा ना, पूरा इस तरह से पढ़ाएंगे ना, आप ऑब्जेक्टिव जो रटते हैं ना आपकी लूसेंट का, और पूरा एकदम प्रैक्टिस लगल रहते हैं, उतना मेहनत भी करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार सिर्फ सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ लीजिएगा ना, तो एक बार सिर्फ किताब पलटिएगा, क्या बोल रहा है अपने समझ, जो चीज़ समझ में आता है ना वो याद जल्दी होता है, और क्वेश्चन भूलिएगा भी ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आपका मेंस तो लिखाएगा ही, कोई भी एग्ज़ाम जैसे पढ़ा रहे हैं ना, मेंस भी आप लिख दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको जब पढ़ लीजिएगा, जो बिहार पुलिस दरोगा ये सब जो रटते हैं ना, उसका तो मतलब वैसे ही क्वेश्चन आराम से बनेगा। और यदि क्वेश्चन उस समय टफ पूछ दिया, थोड़ा सा टफ पूछ देगा, तो आप तो आराम से बना के आइएगा। आपका सिलेक्शन ऐसे पढ़िएगा तब भी होगा। बाकी लड़का जो रट के जा रहा है वही रट के थोड़ा सा हल्का घुमाएगा, ट्विस्ट करेगा, कितनों ट्विस्ट करेगा, जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब इसी से आना है, कितनों ट्विस्ट करेगा, ठीक ना। और अब आगे चैप्टर लेके आएंगे दूसरा में, अधिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें जो फिर उसमें भी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट डालते रहेंगे। जितना अधिवेशन इम्पोर्टेंट है देखिएगा किस तरह से पढ़ाएंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से सब रखेंगे। देखिए पढ़ाने के बाद पता चलेगा, ठीक है।